तो ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में वो लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तानी सेना मासूम नागरिकों को निशाना बना रही है। भारतीय सेना भी इस नापाक हरकत का मजबूती से जवाब दे रही है। ऐसे हालात में एनडीटीवी राजौरी के इरवान खेतार गांव पहुंचा, जहां पाकिस्तानी गोलीबारी से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए ताबिश, मैं इंदर खेतर गांव में हूं, ये राजौरी जिले में आता है और आपको मैं सबूत दिखाऊं। ये देखिए, ये दुकान का फ्रिज है, बलदेव जी की दुकान है और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको छर्रों के निशान मिलेंगे। और इसके साथ अपने कैमरे सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन को कहूँगा मेरे साथ थोड़ा सड़क पर आएँ और सड़क पर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या वहाँ पर हालात बने हैं। ये देखिए, ये हम यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये गड्ढा सड़क पर नहीं था, ये भी शेलिंग की वजह से हुआ है। और ये जो सामने वाली पहाड़ी है, इसकी भी कुछ जगहों पर आकर शेल गिरे हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ के आसपास के लोग कह रहे हैं कि पहले कभी इन गाँव में इस तरह का हमला नहीं हुआ था। लेकिन आप देखिए, इस घर की ये जो लेंटन डल रही है, इसकी छत को देखिए। यहाँ मोहम्मद मुरसलीन दिखाएंगे आपको। वहाँ देखिए वो किस तरह से एक नया घर बन रहा है, वो टूटा है। और यहाँ जो बलदेव जी हैं, उनके परिजन यहाँ पर रहते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा अगर थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएँ। बलदेव जी, थोड़ा अगर आप नीचे की तरफ आ पाएँ, तब तक मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने सहयोगी के साथ जाकर कि यहाँ पर घर का जो हिस्सा था, आगे वाला हिस्सा था, वहाँ क्या हुआ है। और तब तक कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे कैमरा सहयोगी हमारे पीछे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर ठीक सामने, क्योंकि इस घर में 3 लोग रहते थे, रिटायर्ड हैं, और इस घर की हालत आपको अभी बस चंद पलों में हमारे कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये इस घर के साथ क्या हुआ है। यहाँ पर सामने से शेलिंग हुई है। बलदेव जी जो उनके रिश्तेदार हैं, ये बताएंगे क्या हुआ था, कौन कौन यहाँ रहते थे। बलदेव जी। सर, ये हमारे एक्चुअली मामू का घर है, मामू रहते थे और उनका लड़का था और उनकी एक बहुत ही छोटा बच्चा था एक। तो वहाँ से एक शेलिंग आई, ब्लास्ट हुआ सामने से सर। कितने बजे? यहाँ पर लगभग 2 बजे ब्लास्ट। 2 बजे रात में? हाँ जी। तो ब्लास्ट हुआ यहाँ पर, ये देखो खड्डा सामने पड़ा हुआ है, ये गड्ढा पड़ा हुआ है। ये पूरा आगे का हिस्सा है जो पूरा टूट गया है। ये पूरी तरीके से डैमेज हो गया, ये आप देख सकते हैं, पूरा डैमेज हो गया, पूरा डैमेज हुआ है ये आप। और कोई अस्पताल में भर्ती है वहाँ पर? कौन? आपका शुभ नाम? मेरा नाम संतराम है। संतराम जी, कौन कौन भर्ती है अस्पताल में? सर मेरा जड़ा बेटी है उधर ही। अच्छा। हेडविंड है। तो मेरा जो वो लड़का है छोटा, वो भी है, वो भी भर्ती है हाँ, राजौरी में? हरजौरी में, जीएमसी में। जीएमसी उनमें शरा लगा है, जो लड़की को लगा है पीछे। तो से यही कहाँ रहते हैं? मैं मुबारकपुरा रहता हूँ। मुबारकपुरा में? हाँ जी। आप कुछ कह रही थी, आपका नाम? हाँ जी, गीता शर्मा है। गीता जी, हाँ जी, मेरी लड़की सी बुरा के लोग कहलाते ये बड़ी मुश्किल ना लेना जान बचाइए राती। कहाँ पे रहते हो? हाँ जी, मुबारकपुरा रहते हैं। मुबारकपुरे में? हाँ जी। कहाँ भर्ती है अभी आपकी बिटिया? हाँ जी, हॉस्पिटल में है सारे। और आप लोग कहाँ रह रहे हैं अभी? हाँ जी, ऐसे इधर ही रहते हैं। तो वो इधर हॉस्पिटल है, इधर उनके कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी रहा ना, सब कुछ खजल हुई है। तो अभी रोटी कैसे चल रही है? रोटी छोटी कुछ भी नहीं, कोई दया आज कौन देना लाना नहीं, सब कुछ खजल हो करूँ। देखिए, ये एक विभीषिका ताबिश, जो लोग प्रभावित होते हैं। गीता जी रो रही हैं, इनकी बिटिया, आप रोइए मत, आप मत रोइए। आप कहाँ रह रही हैं अभी और क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? यहाँ से आने, यहाँ से बच्चे ही सब कुछ तुझती हो, जला गुजरा तुझने वाले हैं, बच्चे सड़े, सब कुछ तुझ देने वाले हम नहीं। अभी ये बहुत कठिन हालात होते हैं, क्योंकि देखिए इन गाँव में कभी हमला नहीं हुआ था। और हाँ जी, गरीब बंदे को तो जा सुन तू सही, सब कुछ तू सही नाल करना, सब कुछ तुझती हो नहीं। और बहुत आप देखिए, कुछ मैं और तस्वीरें दिखाऊंगा। इधर के कुछ गेहूं के खेत थे, जब हम आ रहे थे फसल कटी है, लेकिन शायद शेलिंग की वजह से लोग इसको नहीं निकाल पाए, और अब बारिश हो रही है तो वो फसल जो कटी पड़ी है वो ख़राब होगी। ये सामने का हिस्सा है जो हमें बताया जा रहा है कि जी, ये सामने का हिस्सा है हम लोगों का, जो आप देख सकते हैं कि वहाँ से शेलिंग की बात आ रही है। अगर यहाँ पर चूँकि अभी बादल हैं और तस्वीरें बहुत साफ नहीं दिख पा रही होंगी, लेकिन गांव वालों ने हमें बताया कि उस तरफ से फायरिंग हुई है और इन गाँव में पहले कभी फायरिंग नहीं हुई थी। हमारे कैमरा सहयोगी आपको और अगर यहाँ दिखाएं, ये देखिए किस तरह से छर्रे लगे हैं। ये एक नया घर बन रहा है, ये भी बलदेव जी के रिश्तेदार का ही है। और यहाँ पर देखिए, इस पाइप में देखिए, आधी रात को जब लोग सो रहे थे उस वक्त
ये फायरिंग हुई है। और उस वक्त ये गांव वालों ने हमें बताया कि इस एरिया में कभी फायरिंग नहीं हुई थी। और अभी सारे लोगों को ये दिन में दुकान में रहते हैं लेकिन रात में इन्हें राजौरी में ही रहना पड़ता है। कुछ कहना चाह रहे थे कि आप कैसा कड़ा जवाब दिया जाए, आपने थोड़ी देर मेरे यही डिमांड है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से कि इस बार पाकिस्तान को कड़े से कड़ा जवाब दिया जाए कि पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाए, सर, नक्शा ही खत्म हो जाए पाकिस्तान।